Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BPT final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. सो कैसे हो आप लोग, क्या कर रहे हो आजकल। हाँ, आई नो मुझे बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को अपलोड करने में, इवन बहुत ज़्यादा है ना। दिवाली से पहले एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था और अब अपलोड कर रही हूँ, है ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट एज यूजुअल आप लोगों को पता होगा, कोई टेस्ट नहीं है, अब कोई काउंसलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग चल रही थी उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक नोटिस आप लोगों को डाल चुकी थी, है ना। तो ठीक है, मैंने गैप ले लिया और मेरे गैप लेने का रीज़न भी आप लोगों को पता होगा। हाँ, रीज़न क्या है जानना चाहते हो या फिर आप लोग पहले से जानते हो। देखो, मोस्टली आप लोगों को पता होगा 80% लोगों को कि मैंने अपना बैच स्टार्ट किया है, एनाटॉमी का बैच, है ना, जो कि ऑनलाइन एक बैच है, ठीक है, जिसमें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे प्राइवेट, ताकि जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है सिर्फ वही बच्चे उस वीडियो को देख पाए, है ना। और बाकी आप लोगों को चाहिए कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ ट्रायल के लिए, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, तो आप लोग देख सकते हो, है ना। चलो वो सब बाद में बात करेंगे, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ रेगुलरली उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैच परचेज कर रखा है, तो फिर मुझे इन चीज़ों का टाइम नहीं मिलता कि थोड़ा आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो बना पाऊँ। अब से ऐसा नहीं होगा, तुम लोग भी मेरी फैमिली हो, यू ऑल, ईच वन ऑफ यू, एवरी सब्सक्राइबर इज माई फैमिली मेंबर। सो मैंने सोचा है कि अब से मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीकली एक वीडियो तो मैं एटलीस्ट डाल ही दिया करूँ आप लोगों के लिए। सो चलो, पता है मुझे ना इतने कॉमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ, जब से मैं मतलब ऑफ हो गई हूँ, तो मुझे काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे हैं कि अब तक लोगों को बीपीटी में एडमिशन चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली हूँ, क्यों सो रहे थे क्या इतने टाइम से। हाँ, नवंबर का मिड आ गया, अभी भी आप लोगों को एडमिशन चाहिए, ऐसे नहीं होगा भाई। या तो आप लोगों के पापा विधायक हैं, या फिर पीएम है, या सीएम है ना, यही काम हो सकता है। इसीलिए कि बस जब जागो तभी सवेरा, किसी भी यूनिवर्सिटी में चल दो। फिर पता है बच्चों की डिमांड कैसी रहती है, यूनिवर्सिटी प्राइवेट होगी चलेगा, बट फीस कम हो, है ना, ऊपर से अच्छी हो, प्रैक्टिकल वाइज भी अच्छी हो, प्रैक्टिकल स्किल सिखाया जाए लोगों को। ऐसे कैसे चलेगा, है ना, चिट्ट भी आपकी पट्ट भी आपकी, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि अगर टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है, मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जिन्हें अभी भी एडमिशन चाहिए, ठीक है। अगर टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहिए, वैसे तो अब नहीं मिलेगी, अब सिर्फ वही स्कूल रह गए हैं जो मतलब बोल नहीं सकते ना ऐसे एक एग्जैक्ट वर्ड, अभी से वही कॉलेज रह गए जिन्हें है कि बच्चे आ जाओ, बस हम एडमिशन ले लेंगे, है ना। बाकी तो और कुछ नहीं बचा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अब एडमिशन मत लो, ठीक है, अब एडमिशन मत लो, वेट करो नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं बीपीटी के लिए, उन्हें निकालो, ठीक है। स्पेशली जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ कि आप गवर्नमेंट एग्जाम निकालिए। मैं देखती हूँ मेरा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे जो पूरा चैट बॉक्स है इसी से भरा हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज बताइए, गवर्नमेंट कॉलेज जो डायरेक्ट एडमिशन ले। फिर कुछ लोग हैं कि प्राइवेट कॉलेज बताइए जहाँ पे फीस कम हो। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट में भी तो पढ़े लिखे बच्चे चाहिए। एक कॉलेज है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन था, उसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो उसका रीच भी वीडियो का बहुत ज़्यादा हाई पहुंच गया था, क्योंकि सारे बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट में फ्री में जाना होता है ना। बट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट निकाल के जाओगे तो आपके जो आसपास के सराउंडिंग के बच्चे होंगे वो भी एंट्रेंस टेस्ट निकाल के आए हुए होंगे, है ना। तो कंपटीशन जो वहाँ पढ़ाई का होगा ना, वो माहौल और जगह नहीं बन सकता, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप मतलब गवर्नमेंट एग्जाम दो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्राइवेट। तो मेक श्योर कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, ठीक है, मैं मना नहीं करी, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, बट एंट्रेंस एग्जाम निकाल के जाओ। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, कुछ प्राइवेट कॉलेज इतने अच्छे हैं, जैसे आपका मणिपाल हो गया, आपकी डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हैं, जैसे आपके बेंगलोर में है काफ़ी इतने अच्छे अच्छे, है ना, सेंट जॉन्स कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड है बेंगलोर में। तो मुझे इतना बताओ, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या करोगे इन कॉलेजेस का। हाँ, फीस आई नो फीस थोड़ी हाई है, बट आप जैसे बच्चे ही वहाँ जाके पढ़ते हैं, अपना करियर बनाते हैं। हाँ, तो फीस को तो ठीक है, फीस के अलावा वहाँ पे लोगों से बात कीजिए, वहाँ पे जो काउंसलर्स बैठे रहते हैं आपके एडमिशन के लिए, आप उन लोगों से बात करो, ठीक है। एक सही गाइडेंस, पर्टिकुलर एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे जाके बात करो। आप लोगों को मे बी हो सकता है वो लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दे, है ना। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जो ट्यूशन फीस होती है उस पर स्कॉलरशिप दे दी जाती है आप लोगों को, तो स्कॉलरशिप भी आप लोगों को मिल सकती है ना। देखो, आज का मेरा जो ये टॉपिक है, मतलब वीडियो बनाने का मोटिव है, वो ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चों के मुझे कमेंट आए थे, अब तक तो पता पूरा लिस्ट और चार्ट तैयार हो गया कि हाँ मुझे इन टॉपिक पे वीडियोस बनानी है ना, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए मतलब कुछ करना है ना। ये चैनल मेरा सिर्फ आप लोगों के लिए जो भी फिजियोथेरेपी में इंटरेस्टेड है, या फिर उन लोगों के लिए जो करियर वाइज डिस्ट्रैक्ट हो गए। देखो, मैं ये नहीं बोलती कि आप फिजियोथेरेपी ही करो, है ना। मैं ये जरूर बोलती हूँ कि अगर आपका MBBS है, BHMS है ना, BDS है, अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता किसी भी रीजन से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज है, उन कोर्सेज को करके भी आप डॉक्टर बन सकते हो। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है कि वो कोर्सेज कौन कौन से हैं, है ना।
देखो ऊपर आई बटन में एक वीडियो दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, वहां पे मैंने क्लियरली बता रखा है कि एमबीबीएस और बीडीएस को छोड़ के और कौन कौन से कोर्सेज है जो आप कर सकते हो, ठीक है, जिनसे आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप लोगों को बायो लेके डॉक्टर लाइन में नहीं जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, और भी कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज हैं कि आप बायो लेके इन कोर्सेज में भी जा सकते हो। बहुत बच्चों को नहीं पता होता। ऊपर आई बटन पे वीडियो दे रखी है, पार्ट 2 है ये मेरा, आप ये वीडियो ध्यान से, ठीक है, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो देखने के बाद एक बार ये वाली वीडियो जो ऊपर अभी आई बटन में आप लोगों को शो हो रही थी उसको प्लीज जाके देखना है, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि बायोलॉजी लेने के बाद सिर्फ एक मेडिकल फील्ड ही ऑप्शन नहीं बचता, और भी बहुत सारे कोर्सेज है ना। तो चलो हम लोग फिलहाल हमारी फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जिसका मैं आंसर आप लोगों को देना चाहती हूँ, बीपीटी के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है, ठीक है, बीपीटी के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। माना कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो डिप्लोमा मैथ्स वाले बच्चों को भी करा देते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी मैथ्स वालों को भी करा रहे। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं वो ये चीज मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको फिजियोथेरेपी करनी है, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी और गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो लेकिन वहां बैचलर की डिग्री है तो पीसीबी होना चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी होना चाहिए। दूसरी चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो अगर आप लोगों ने जो आपका बैचलर से पहले अगर डिप्लोमा का डिग्री कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोमा के बाद भी आप बैचलर्स कर सकते। दूसरी चीज 11th-12th बायोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आपकी एज, मिनिमम आप 17 ईयर्स के होने ही होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 17 ईयर्स के होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं हो तो 31 दिसंबर तक, ठीक है, जिस भी ईयर में आप अप्लाई करो, जैसे जिन बच्चों ने अभी किया होगा 31 दिसंबर तक 17 के हो जाए, या फिर जो अगली साल, ठीक है, जो 2023 का वेट कर रहे हैं कि उस साल अप्लाई करेंगे तो 2023 के लास्ट में दिसंबर 31 तक आप पूरे 17 के हो जाइए, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट हैं जो 2023 में होने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, ओके। हम लोग एक पूरी आज लिस्ट बनाएंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से। चलो सबसे पहला जो कि सबको पता होगा, सबसे पहला क्या है आपका एसवी निर्तार, ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा एसवी निर्तार, ठीक है। एसवी निर्तार सीईटी हुआ था आपका, राइटिंग बहुत गंदा लिखती हूँ तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एसवी निर्तार सीईटी हुआ था आपका कब, 2021 में, ठीक है, बट 2022 में क्या हुआ, यही सेम एनआईएलडी सीईटी से चेंज हो गया, एनआईएलडी सीईटी से चेंज हो गया, ठीक है। 2022 में ये हो गया आपका एनआईएलडी सीईटी। क्यों? क्योंकि जो आपका एसवी निर्तार जो सीईटी कंडक्ट कराता है उसमें 3 कॉलेजेस आते हैं। कौन कौन से 3 कॉलेजेस आते हैं? एक तो एसवी निर्तार है, एक आपका एनआईएलडी, एक है आपका NIEPMD, ठीक है। इन तीनों कॉलेज के लिए, ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपका एनआईएलडी सीईटी होता है या फिर एसवी निर्तार सीईटी, ठीक है। जैसे वो लोग मतलब सोचे कंडक्ट करा देते हैं, ठीक है, जिस भी कॉलेज में कराना हो उन लोगों को। ये पर्टिकुलर 3 मेजर कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जामिया, ठीक है। दिल्ली में अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली में क्या है आपका जामिया, ठीक है, जामिया सीईटी, ठीक है, ये भी आपका 2023 में होगा, ठीक है, ये भी आपके 2023 में होने वाले हैं, ठीक है, 2023 में होने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका आईपीयू, क्या है आईपीयू सीईटी। देखो बच्चों इसमें एक चीज है जो आपको याद रखनी है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं मुंह से बोल रही हूँ, ठीक है। आईपीयू सीईटी में जो बेसिकली एक चीज याद रखनी है वो ये है कि आईपीयू यूनिवर्सिटी जो है ना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बेसिक गवर्नमेंट है, बट इसमें 2 कॉलेजेस आते हैं जो कि प्राइवेट है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ये है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो गवर्नमेंट है, बट जो कॉलेजेस कराते हैं वो 2 हैं और जो कि प्राइवेट है, तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग यूपी की बात कर लेते हैं ना। काफी बच्चों को यूपी में जानने थे कि यूपी में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो ये हो गए देखो 1 2 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका यूपी की, अगर हम लोग बात करी जाए तो एएमयू, क्या है आपका एएमयू सीईटी, ठीक है। अभी इसी साल से है ना, पिछले साल से नहीं, अभी इसी साल से स्टार्ट हुआ है एएमयू सीईटी, जो कि आपका बीपीटी कराता है, ठीक है। पहले क्या था एएमयू में डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी था, ठीक है, सिर्फ फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा होता था, बट इस साल से यहाँ पे बैचलर्स भी आ गया है। यूपी की बात कर रही हूँ मैं, कहाँ की बात कर रही हूँ, यूपी की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जो यूपी में देखेंगे वो है आपका उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज सैफई, कहाँ पे सैफई में है, ठीक है। वो भी आपका क्या कराता है, बीपीटी कराता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज। इसका आपका टेस्ट होता है, ठीक है, और जो टेस्ट होता है उसका नाम है CPPNET, ठीक है। ये मैं एक सम अप वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बिकॉज इन पे सेपरेट वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो एक क्या हो गया आपका CPPNET, ठीक है। अब अगर एक और कॉलेज की बात की जाए तो देखो एक थी आपकी BHU थी, क्यों मैंने बोला, क्योंकि इस साल BHU का बीपीटी का कुछ अता पता नहीं है,
ठीक है, मतलब सॉरी टू से मेरे को ये बोलना पड़ रहा है, बट ये बात सच है कि बीपीटी का इस साल बीएचयू का कोई अता पता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पहले बीएससी नर्सिंग प्लस बीपीटी दोनों साथ में होते थे। ठीक है, बीएससी नर्सिंग बीपीटी का जो एग्जाम था साथ में होते थे, बट जब से बीएससी जो नर्सिंग है उसका जब से आपके नीट के साथ है ना कोलैबोरेशन हो गया है कि नीट के थ्रू ही आप बीएससी नर्सिंग में जाएंगे, तो बीएचयू कैसे अलग से बीएससी नर्सिंग का ले सकते हैं, तो बीपीटी का जो है वो होल्ड पे डल गया। ठीक है, क्या हुआ कि बीपीटी का जो है वो होल्ड पे डल गया। जैसे पिछली बार हुआ था, है ना, पिछली बार हुआ था बीपीटी का पेपर। इस साल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बीपीटी के फॉर्म्स क्यों नहीं निकाले, और बट अब अगर आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, है ना, कि शायद अब ये लोग निकाल दे फॉर्म। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, वहां पे भी आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका बीपीटी में एडमिशन होता है। ठीक है, तो एक आप ये कंसीडर कर सकते हो। एक और बात करते हैं, ये हमारे कितने हो गए 3, अगर बीएचयू का रहता तो 4 हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का वेट करते, वरना इस ईयर के लास्ट में आ गए तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो यही है 3। ठीक है, चौथा हम लोग इसको ऑप्शनल रखते हैं। अब नेक्स्ट है 5th वाला, वो है आपकी कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, है ना, CSJMU। अब ये भी आपका गवर्नमेंट है, और यहाँ पे जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। इस साल नहीं हुआ है, इससे पहले के जो ईयर्स हैं वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता था। ठीक है, इस साल नहीं हुआ है। ये बहुत मेजर चेंज आ चुका है कि आपका जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, इस साल एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ है। इससे पहले एंट्रेंस टेस्ट होते थे, तो मे भी पता नहीं नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर नेक्स्ट ईयर भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो जाए, वो कुछ कह नहीं सकते, है ना, नो गारंटेड। तो समझ में आ गया कि टोटल कितने थे हमारे 5, है ना, जिसमें से कि हमारा एक ऑप्शनल है बीएचयू। चलो, ये तो हमने यूपी की बात कर ली, सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और बात करेंगे। नेक्स्ट है आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इसमें भी क्या होता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। यस, बीपीटी के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, है ना, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी अभी अभी रिसेंटली ओपन हुई है, और इसमें भी क्या है, आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। यस, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में भी आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बताई, ये जो मैंने अभी आपको NILT CET बताया था, इसमें मैंने 3 कॉलेज बताए थे, बट एक और कॉलेज है जो कि दिल्ली में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, है ना। ये कहाँ है आपका, दिल्ली में। इस कॉलेज का भी, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज है दिल्ली में, अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, CET देना पड़ेगा, है ना। CET कहाँ पे होगा, पहले क्या था कि DU के साथ कनेक्ट था। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, अभी इसका सेपरेट हो गया अलग से, तो आपको CET देना पड़ेगा। NILT CET में ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी असम वुमेन यूनिवर्सिटी। गला खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। नेक्स्ट है आपकी असम वुमेन यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ वुमेन के लिए है, ठीक है, मैन के लिए नहीं है, सिर्फ वुमेन के लिए है। तो क्या है, असम वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, अगर आपको गुजरात में एडमिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, गुजरात के कुछ कुछ जो गुजरात में टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, कितनी है टोटल, 5। ठीक है, टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, और 5 गवर्नमेंट कॉलेज में 360 या 380 प्लस कुछ सीट्स है, मतलब 300 प्लस मान लेते हैं ना। इन 5 गवर्नमेंट कॉलेज में 300 प्लस सीट्स है। देखो, इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो देखो, जिनके पास, है ना, जिनके पास गुजरात का डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते, वही एडमिशन ले सकते, रेस्ट नहीं ले सकते, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि गुजरात वाले बच्चों को स्पेशली कि कैसे, है ना, कैसे उनका एडमिशन हो यहाँ पे। बाकी जो बच्चे गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हैं, बच्चे कुछ 70, ठीक है, कितने 70 प्राइवेट कॉलेजेस और हैं, जिनमें अगर आप चाहें तो बाय डोनेशन या फिर बाय मैनेजमेंट कोटा कैसे भी आप एडमिशन ले सकते हो। जो गुजरात में आपके 5 कॉलेजेस हैं, है ना, गुजरात में जो आपके 5 कॉलेजेस जिसमें 300 प्लस सीट्स हैं, उनमें एडमिशन कैसे लें। देखो, एक है आपकी एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको इस वेबसाइट पे जाना है और आप गूगल पे डायरेक्ट डाल दीजिए medadmgujarat.org.com। ठीक है, ये है मेडिकल एडमिशन gujarat.org.com, है ना। तो ये वाली वेबसाइट पे आप जा करके वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला PNAMEC एडमिशन, है ना। तो ये मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज और नर्सिंग कोर्सेज में ये आपके एडमिशन के लिए एक, मतलब जब आप इस पेज पे जाओगे ना, ACPMEC, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, बाप रे ना। ACPMEC में जब आप वेबसाइट पे जाके क्लिक करोगे, है ना, तो आपको ये दिखाई देगा। जब आपको ये पेज शो हो, ठीक है, PNAMEC, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपका BPT आ जाएगा, BOT आ जाएगा, ANM GNM, है ना, और बहुत सारे, रेडियोलॉजी आ जाएगा, आपका BASLP आ जाएगा ना। तो बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, बट आपको पर्टिकुलर BPT पे चाहिए तो आप उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो ये टाइम ओवर हो चुका है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बता रही हूँ, 2023 के लिए। ये जो हम टारगेट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, 2023 का टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने गुजरात कवर कर लिया। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वेस्ट बंगाल की। यस, वेस्ट बंगाल
वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। देखो वेस्ट बंगाल में बात कर ली जाए तो जब आप वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, है ना, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको एक चीज दिखाई देगी, JENPAS जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, जिसपे आप क्लिक करके बीपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये भी स्टेट लेवल पर होता है, मतलब कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जिन बच्चों को वेस्ट बंगाल में अप्लाई करना है, जो वहाँ रहते हैं और लोकल है, वहाँ के पास डोमिसाइल है उन लोगों का, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले किसी को भी ले लेते हैं, है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों को तो सिर्फ पैसा चाहिए होता है, सच बात है ना, डरना क्या बोलते वक्त, है ना। तो वो तो किसी भी बच्चे को ले लेते हैं। तो आप, ठीक है, अगर आपको प्राइवेट वहां से जाके करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आपका एमपी में कैसे होता है। तो देखो एमपी में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है ना, कुछ, और जिनमें से कि मैं एक का आपको नाम बताती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज जबलपुर, है ना, मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, है ना। यहाँ पे आपकी बीपीटी और एमपीटी होती है। ये सही सुना आपने, एमपीटी भी होती है, बीपीटी भी होती है। मैं अभी यहीं से लोगों को बता देती हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं। तो एमपीटी यहाँ पे स्पोर्ट्स में, आपकी कार्डियो में, आपकी ऑर्थो में, सारे कोर्सेज में जो है, मतलब सारे फील्ड में आपकी एमपीटी भी कराई जाती है। बट बेसिकली हम लोग बात क्या कर रहे हैं, बीपीटी की ना, बीपीटी की। तो यहाँ पे क्या है, आपका डायरेक्ट एडमिशन है। यस, यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन है। बट वेबसाइट पे क्या आ रहा है, बग आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, तो वो रिफ्रेश नहीं हो रही है ना। 2021 के रिजल्ट पे ही अटकी हुई है, वो रिफ्रेश नहीं हो रही। तो आप लोगों को क्या करना है कि पर्टिकुलर कॉल करके पूछना है उन लोगों को। ठीक है, कॉल नहीं कर सकते तो जो लोग वहां पे रहते हैं, है ना, आपके जो लोग जबलपुर में रहते हैं, वो जो है मेडिकल कॉलेज में पूछ के आए। बिकॉज क्या होता है कि लोकल वाले बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके नहीं होते। तो वैसे स्टेट कोटा है, नो डाउट स्टेट कोटा है, 85% हर जगह स्टेट कोटा चलता ही चलता है। बट 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा भी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि अप्लाई कर सकते हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप मतलब बाहर से हो, एमपी के बाहर से हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस कॉलेज में। तो बीपीटी में टोटल 45 सीट्स है इस कॉलेज में, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखा, इतने सारे, है ना, इतनी सारी जगह आपके क्या है, एंट्रेंस एग्जाम। अभी नेक्स्ट जो हम लोग मेन बात करते हैं वो है नीट। यस, वेरी गुड, सही सुना आपने, वो क्या है आपका नीट, है ना। नीट के थ्रू कहाँ एडमिशन होता है, नीट के थ्रू हम कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सो नीट के थ्रू सिर्फ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा स्टेट है जो आप लोगों को जिसे बोल रखा है कि नीट दे के आओ तभी अंदर घुसोगे, वरना चले जाओ। नीट के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, है ना। चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उन लोगों का सीधा सीधा सिद्धांत बन चुका है कि आप नीट दे के आओ, नीट आपके लिए एंट्री पास है, वरना आप मत आओ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या है आपका नीट इंपॉर्टेंट है। वहां पे काउंसलिंग होती है जो अभी भी चल रही है। फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, सेकंड काउंसलिंग होने वाली है अभी, है ना। सेकंड मॉप अप राउंड होने वाला है बीपीटी का, तो मतलब और भी कोर्सेज का, मैं तो बेसिकली बीपीटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि अगर आप लोगों ने नीट दे रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और नीट से भी गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो चीज हम लोग को याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, नीट से भी हमें गवर्नमेंट नहीं मिलने वाला, है ना। जो बच्चे बाहर से हैं, ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो बच्चे बाहर से हैं, अदर स्टेट के हैं, वो चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जाके उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिले नीट से, तो भाई गलत सोच रहे हो, है ना। ये थिंकिंग अपनी निकाल दो, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए आप नीट देके महाराष्ट्र में जा सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं दिल्ली में, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिल्ली एनसीआर में कॉलेज चाहिए। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में कॉलेज चाहिए। तो एक बात बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चों। दिल्ली एनसीआर में आपको कॉलेज चाहिए, फीस भी आपको कम चाहिए। आपको पता है प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है ना, फीस भी आपको कम चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, है ना, उसके बाद में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं है। ठीक है, लो फीस पे एंट्रेंस एग्जाम के बिना अगर आपको कॉलेज चाहिए तो क्या कोई कॉलेज है। सोचो, दोबारा सोचो, मैंने क्या वर्ड बोला है कि लो फीस चाहिए, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो भी दिल्ली एनसीआर में। तो क्या पॉसिबल है, क्या लगता है आप लोग को, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यस, बिल्कुल पॉसिबल है। सो मैं आपको कॉलेज का नाम बता देती हूँ। कॉलेज का नाम है DPSRU। समझे क्या है DPSRU, जगह बची है कहीं, हाँ, DPSRU। ये क्या है DPSRU, क्या है इसकी फुल फॉर्म? DPSRU दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में आपकी एक यूनिवर्सिटी है जहां पे विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आप लोग का एडमिशन हो जाएगा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पे। बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? बट यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं मिनिमम, जो इन लोगों का क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 90+। 90% प्लस हैं आपके मार्क्स 12th में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी में आ सकते हो। ये भी नहीं है कि आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर 90+ वाले स्टूडेंट्स यहाँ की सीट नहीं भरती है, कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहती हूँ कि घबराना नहीं है। अगर 90% प्लस आप लोगों के मार्क्स नहीं है, तो जिन लोगों के 80 है ना, ये मैं आपको अपनी तरफ से एक सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि वहां प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन है कि 90% प्लस वाले बच्चे हैं। बट अगर आप लोगों के मार्क्स 80% प्लस हैं,
कितना 80% प्लस मार्क्स हैं आपके किसमें 12th में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि 90% प्लस वाले जो बच्चे, काफी बच्चों को पता नहीं होता, जितने बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं 90% प्लस वालों के फिर भी सीट वेकेंट हो जाती है ना। कई मतलब कई नहीं, काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे सीट वेकेंट है क्योंकि लोगों को पता नहीं है उन कॉलेजेस के बारे में। तो क्या करना है आपको, अगर आपके 85% या 80 मतलब अगर आप लोगों के 80% मार्क्स भी हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। किसका? DPSRU, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। ओके, आगे समझ में। अगर हम लोग बात करें बिहार की, ठीक है, तो बिहार में आपका एडमिशन कैसे होगा, तो बिहार में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, BCECE, ठीक है। आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपको पता चल जाएगा फॉर्म्स कब निकलने वाले होते हैं, ठीक है, और आपको अप्लाई करना होगा। आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। काउंसलिंग अप्लाई करिए, कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग और फिर आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर वही बात करें प्राइवेट कॉलेज की बिहार में, तो नो रेस्ट्रिक्शन, कुछ भी नहीं है। जाके सीधे प्राइवेट कॉलेज वालों से बात करनी है, कॉल करना है उन लोगों के, हमें एडमिशन चाहिए, बताओ क्या किया जाए, तो बस वो लोग ऐसे ही मान जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले तो कैसे भी मान जाएंगे, ठीक है। तो हमने बिहार स्टेट की बात कर ली। देखो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, वो ये है कि ये सारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनके फॉर्म कब निकलते हैं, है ना, इनके फॉर्म कब निकलते हैं और इनका सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम का। तो बच्चों इनके फॉर्म निकलते हैं आपके मई में, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में या फिर मई में। सबसे पहले क्या होता है ना, एसवी निर्तार जो है ना उसका आ जाता है क्या फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑब्वियसली, है ना। एसवी निर्तार का एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आता है, उसके बाद में आपके और फॉर्म्स आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अप टू डेट रहना है ना, जो भी यूनिवर्सिटी में जिस भी स्टेट में अगर आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या रहना है, वेबसाइट पे अप टू डेट रहना है पर्टिकुलर कॉलेज की, और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सो मैं अब आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे अभी मैंने फॉर्म का टाइम बता दिया ना, फॉर्म का टाइम क्या था आपके अप्रैल लास्ट वीक में या फिर मई में। बट अगर वहीं हम बात की जाए एंट्रेंस एग्जाम की, तो एंट्रेंस एग्जाम आपके जुलाई और अगस्त, है ना, 2 फेवरेबल मंथ होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्या है आपका जुलाई और एक है आपका अगस्त, ठीक है। इन 2 मंथ्स में आपके पेपर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर वहीं हम सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस आपका सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कुछ जगह, हाँ, माना कि कुछ जगह जीके वगैरह पूछ लिया जाता है, बट थोड़ा बहुत पोर्शन आता है। मेजर जो आपका पोर्शन रहता है वो रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। कुछ जगह जीके, इंग्लिश से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो पर्टिकुलरली वेरी करता है। उतना सारा मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है हमारा बहुत लेंथी हो चुका है। बट आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा अब तक, क्योंकि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम थे मैंने सारे सम अप करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे प्राइवेट कॉलेज। ये तो हमने किसकी बात की, गवर्नमेंट कॉलेज की। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे याद है, जो लोग चाह रहे हैं साउथ की तरफ, है ना, चेन्नई में या फिर केरल में, अगर उन लोगों को एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में तो वो कैसे ले सकते हैं। देखो बच्चों, जितना मैंने पढ़ा है, रिसर्च किया, मेरे दिमाग के घोड़े जो है वो दौड़ रहे हैं, है ना, दिमाग के घोड़े मैंने दौड़ाए हैं, तो उन सबसे मुझे एक ही चीज पता चली कि वहां पे आपका डोमिसाइल लगता है ना। अगर आप लोग के पास डोमिसाइल है तो आप उधर साउथ की तरफ जाने का सोच सकते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल, जैसे आपको पता चल गया होगा महाराष्ट्र के बाद से, है ना, हर जगह जो आपका डोमिसाइल मांगा जाता है गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। बट काफी बच्चे बोलते हैं फिर भी कि उन्हें CMC, ठीक है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर है, अगर उन लोगों को वहां पे एडमिशन चाहिए तो क्या करना होगा। अगर आपको BPT में CMC में एडमिशन चाहिए तो देखो वहां पे क्या है कि देखो सबसे पहले वहां पे जो एंट्रेंस एग्जाम दे पाते हैं बच्चों, वो दे पाते हैं आपके माइनॉरिटी के, है ना। ऐसा आपको पता है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो है वो वहां पे एलिजिबल होती है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी मतलब मुंह उठा के चला जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं, वहां पे पर्टिकुलरली जो आपके मतलब क्या बोलते हैं उनको, फादर जो होते हैं या फिर वहां पे जो आपकी सिस्टर होती हैं, पर्टिकुलरली वो अप्लाई करते हैं, साइन करते हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के माइनॉरिटी में बच्चे आते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं वहां पे जाने के लिए, है ना। उनकी अपनी पूरी गाइडलाइंस होती है, मैंने एक जगह पढ़ा था, मतलब बहुत डिटेल है, अपनी पूरी गाइडलाइंस होती है। उसके बाद में वहां पे एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। बट अगर जो बच्चे बाहर से, है ना, अदर स्टेट से है और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नीट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, किसी और से नहीं, नीट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट वहां पे होता क्या है, सेम वही चीज, 15% जो है वो आपको ऑल इंडिया कोटा मिलता है, बाकी 85% स्टेट तो है ही। उन 15% में से भी आपको सुनने में बहुत लग रहा होगा 15% है, नहीं बच्चों, सिर्फ 3 या 4 सीट होती हैं, सिर्फ 3 या 4 सीट होती हैं, जिसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप जर्नल में आते हो उनकी सीट 1 और OBC वालों की 1, SC वालों की 1, ऐसे करके एक सीट होती है। तो वो मतलब लगभग ही चांस है कि अगर वहां पे हो जाता है तो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, आई नो कि बहुत लेंथी वीडियो हो चुका है। अब हम लोग प्राइवेट की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, प्राइवेट की। प्राइवेट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, ठीक है, उन पे मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। उन लोगों को बताओ कि इतने सारे BPT के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। देखो बच्चों, एक चीज होती है जो आपको माननी पड़ेगी, एक जगह गवर्नमेंट कॉलेज, एक जगह प्राइवेट कॉलेज। मैंने प्राइवेट
प्राइवेट को ऊपर क्यों रखा? क्यों? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ जो आपकी फिजियोथेरेपी में यूज़ होने वाली होती है, और वहाँ का एडवांस लेवल बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज में कंपटीशन कम होता है, इंस्टेड ऑफ प्राइवेट टू प्राइवेट में एक अलग लेवल का कंपटीशन होता है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।